हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। दशा माता का व्रत रखने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह की पहली तिथि से दशमी तिथि तक दशा माता का व्रत किया जाता है और उनकी कथाओं को सुना जाता है। दशा माता की कथाओं को सुनने से संतान और पति पर आई हुई बुरी दशा टल जाती है। तो आज आप सुनेंगे दशा माता की कथा। आप सभी से विनती है कि इस कथा को पूरा पूरा सुनना और कथा शुरू करने से पहले और समाप्त होने पर दशा माता की जय जरूर लिखना। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। पुराने समय की बात है, एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत ज्यादा प्यार करता था। यह देख देख कर बड़ी रानी को छोटी रानी से ईर्ष्या होने लगी। बड़ी रानी सोचती थी, अगर मेरी संतान नहीं हुई तो राजा कभी मुझे प्यार नहीं करेंगे और हो सकता है कि मुझे देश से भी निकाल दें। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे भी छोटी रानी की जगह मिल जाए। तो बड़ी रानी ने सोचा कि छोटे राजकुमार को मार देती हूँ। राजकुमार के नहीं रहने पर राजा छोटी रानी को महल में नहीं रखेंगे और उससे नफरत करने लगेंगे। उसके बाद में मुझे छोटी रानी की जगह मिल जाएगी। अब बड़ी रानी तो हमेशा इसी ताक में रहती कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं राजकुमार के प्राण हरूं। तो एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी की चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। तो छोटी रानी तो दशा माता का व्रत रखती थी। राजकुमार दशा माता का दिया हुआ था। तो दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में जो सांप था उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उतरकर चला गया। छोटी रानी सांप के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर बड़ी रानी ने सोचा, मैंने इतना जहरीला नाग इसके गले में डाला, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डू बनाए, उन लड्डुओं में जहर मिला दिया और राजकुमार को आवाज लगाकर बुलाया। जैसे ही लड्डू खाने के लिए दिए तो दशा माता एक दासी के रूप में वहाँ पर आ गई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। ऐसे ही लड्डू दासी ने छीने, रानी गुस्सा होकर बोली, तुम लड्डू छीनने वाली कौन होती हो? मेरा बेटा है, मैं इसे लड्डू खिला रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए दशा माता ने कहा, आपको पता है इन लड्डुओं में जहर है। तो यह सुनते ही बड़ी रानी तो घबरा गई। उसने सोचा, कहीं ये बूढ़ी अम्मा जाकर राजा को कहीं सच सच ना बता दे। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, तुम इस बात के बारे में किसी और को मत बताना, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो दशा माता वहाँ से चुपचाप चली गई। बड़ी रानी का यह बार भी खाली चला गया। अब रानी को बहुत चिंता होने लगी कि कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी तरह राजकुमार को मारना है। तो तीसरे दिन जब राजकुमार बड़ी रानी की आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। वह कुआं बड़ी रानी की आंगन में ही बना हुआ था। खूब बड़ा सारा कुआं था। तो रानी ने सोचा, इस कुएं में से तो वह किसी भी हालत में सुरक्षित वापस लौटकर नहीं आएगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि मैंने कुएं में धकेला है। जब किसी को इसकी लाश देखेंगे तो सोचेंगे खेलता हुआ गिर गया होगा। तो ये सोच सोचकर बड़ी रानी तो बहुत ही खुश हो रही थी। जिसे बचाने वाला भगवान होता है, उसे मारने वाला कौन होता है। दशा माता ने राजकुमार को कुएं के बीच रास्ते में ही रोक लिया, पर बाहर लेकर नहीं आई। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा और छोटी रानी बहुत चिंतित होने लगे कि आज राजकुमार न जाने कहाँ चला गया, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे नगर में जाकर मेरे बच्चों की तलाश करो। पूरा दिन तलाशते तलाशते सिपाही भी थक हार चुके थे। तो राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। जब दशा माता ने अपनी भक्तिन को रोते हुए देखा तो दशा माता को बहुत दुख हुआ और दशा माता सोचने लगी कि मैं राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाऊं। सोच विचार करके दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को लेके गले से लगाकर राज दरबार में जा पहुंची। उसने राजकुमार को एक वस्त्र से ढक रखा था और वहां जाकर भिक्षा मांगने लगी।
तो राजा के सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि हमारा राजकुमार गुम हो गया है और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है। सारे लोग बहुत चिंतित और दुखी हैं। तो यह सुनकर दशा माता बोली कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। तो यह कहकर जैसे ही वह दहलीज पर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय दशा माता ने बालक का एक पैर वस्त्र से बाहर निकाल दिया। तो सिपाहियों ने देखा कि इस भिखारिन के पास वो वर्षा है। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, इसे अंदर जाने देना चाहिए। तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। अब दशा माता वर्षा को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली आई। राजकुमार दौड़ता हुआ अंदर गया जहाँ राजा और रानी बड़े ही व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने अपने राजकुमार को सकुशल देखा तो भागकर अपने कलेजे से लगा लिया और पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? इतनी देर तक कहाँ चले गए थे? हमारी तो डर के मारे जान निकली जा रही थी। तो राजकुमार ने कहा, मुझे यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा छोड़कर गई है। तो छोटी रानी भागकर बाहर आई और जैसे उस भिखारिन को देखा तो उसने सोचा जरूर यही मेरे बेटे को चुरा कर ले गई थी। उसने जोर से कहा, तुम यहीं पर खड़ी रहो और मुझे बताओ तुम कौन हो? तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छुपा कर रखा, ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि पुत्र वियोग क्या होता है? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। तो छोटी रानी के इतना कहते ही दशा माता वहीं पर ठहर गई। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी क्यों करूंगी? मैंने ही तो तुम्हें पुत्र दिया है। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ और तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे बहुत ईर्ष्या करती है। वे तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार तो उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने जहर मिलाकर लड्डू खाने के लिए दिए तो उस समय भी मैंने उसके हाथों से वह लड्डू छीन लिए। और इस बार तो उसने हद कर दी। उसने अपने आंगन में बने कुएं में राजकुमार को ढकेल दिया। मैंने इसी बीच में रोककर इसकी रक्षा की। बेटी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मेरे ही आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा पुत्र लंबी आयु वाला होगा। फिर भी मैं तुम्हें भिखारिन के वेश में सचेत करने आई हूँ। तो यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। बड़े ही विनीत भाव से कहने लगी, हे माँ, दर्शन देकर जैसी कृपा आपने मुझ पर की, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव मेरे महल में निवास करें। मुझसे जो भी सेवा पूजा होगी मैं अवश्य करूंगी। तो दशा माता छोटी रानी की बात सुनकर बोली, बेटी मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सुख सौभाग्य का वास होगा, पति बच्चों पर आई बुरी बला भी टल जाएगी। इतना कहते ही दशा माता अंतर ध्यान हो गई। तो रानी ने दशा माता के कहे अनुसार अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उनका 16 श्रृंगार करके यथाविधि से सेवा करके भोजन कराया। दक्षिणा में गहने आदि देकर बड़े प्रसन्नचित मन से विदा किया। उसके बाद में रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया। अब से लोग दशा माता का डोरा लें, व्रत करें। तो यह थी दशा माता के पहले दिन की कथा। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रहे थे। तो उन्हें जाते हुए देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आप चल तो सकते हैं लेकिन एक शर्त है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से शर्त पूछी। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त मान ली और साथ चल पड़ी। चलते चलते दोनों
पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम था। सुबह होने वाली थी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर घूम रहे थे। तभी माँ की नजरें उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी। बहुत सुंदर बगीचे थे। इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी तो माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई। एक बगीचे की तरफ चल पड़ी। उन्होंने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आई तो लक्ष्मी माता के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी की आंखों में आंसू आ गए। तो अपने पति की आंखों में आंसू देखकर लक्ष्मी जी को विष्णु जी का दिया हुआ वचन याद आ गया। वह तो टूट चुका था। तो लक्ष्मी माता विष्णु जी से माफी मांगने लगी। तो भगवान ने कहा, आपने बगीचे के मालिक से बिना पूछे फूल तोड़ा है। बिना पूछे कोई भी चीज लेना अपराध है, तो आपको इसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपको माफी सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप ऐसा करो, माली के घर दासी बनकर रहो। 12 वर्षों तक आपको दासी बनकर रहना है, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी माता को दुख तो हुआ, लेकिन अपराध किया था तो सजा तो भुगतनी थी। उन्होंने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। वहां जाकर कहा, भैया मुझे काम पर रख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। इसके बदले में मुझे 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। तो माली ने माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर रख लिया। सोचने लगा कि 5 बेटियां हैं, ये सोच लूंगा कि छठी बेटी भी है। तो दूसरे दिन वह माली और उसकी पत्नी के साथ बगीचे पे जाकर काम करने लगी। घर आकर घर का सारा काम करवाती। लक्ष्मी माता के आने के बाद उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। जैसे ही माली फूलों को बेचने के लिए जाता तो खूब सारे रुपए मिलते। माली ने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया और गांव खरीद लिया। अपने व्यापार को बढ़ा दिया। लक्ष्मी माता के वहां पर रहने पर वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत तो बड़ी ही भाग्यशाली है। जिस दिन से मेरे घर आई है, मेरे घर तो अन्न धन के भंडारे भर गए। तो ऐसा करते करते 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन जब माली और उसकी पत्नी बगीचे में काम करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा। लक्ष्मी माता कहने लगी, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे घर पर थोड़ा काम है। तो दोनों बगीचे में चले गए। शाम को जब घर लौटकर आई तो देखा उनके दरवाजे पर 16 श्रृंगार किए बहुत ही सुंदर औरत खड़ी है। सोचने लगा, ये कौन है। जब उन्होंने पास आकर देखा तो माली की पत्नी ने कहा, यह तो वही औरत है जो हमारे घर काम करती थी। माली को उस औरत का लक्ष्मी रूप समझ में आ गया कि यह औरत कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता है। तो वह अपराध भाव के कारण रोने लगा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, हमें माफ कर दो। आप इतने सालों से हमारे घर रह रही थी और हम आपसे काम करा रहे थे। लक्ष्मी माता मुस्कुराते हुए बोली, माली से कहा, जो हुआ वह नियति थी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। मैंने तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा तो उसी की सजा विष्णु जी ने मुझे दी। तो मैं आपके यहाँ सजा काटने आई थी, लेकिन आपने मुझे बेटी बनाकर रखा। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। आपके घर में जीवन में कभी भी किसी तरह का दुख नहीं आएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ वैकुंठ लोक को चली गई। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की कथा। जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते, यही बताया गया है इस कथा में। तो प्रेम से बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा
कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है तो शनिदेव को घमंड हो गया। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उड़नता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव की इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूँगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है।
तब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है। तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया। वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे। और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता, मूषक सेना जाकर वहाँ पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। यह सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने दो कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि, दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय।